बड़ी बात है कि ये लगातार साल भर में चौथी प्रशासनिक सर्जरी है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल जो सीएमओ जहाँ से सीएम सचिवालय पूरा चलता है वहाँ फेरबदल हुआ है, क्योंकि जो सीएम के एसीएस थे डॉक्टर राजेश राजौरा उन्हें वहाँ से हटाया गया है, उन्हें सीएमओ से बाहर किया गया है। भरत यादव जब थे उन्हें हटाया गया था। उसके बाद राजेश राजौरा भी सीएम के काफ़ी विश्वस्त अफसर माने जाते हैं। एस अनुराग जैन लगातार डॉक्टर राजेश राजौरा की कार्यशैली से नाखुश थे। और बड़ी सर्जरी होगी, कई कलेक्टर बदलने वाले हैं और उनकी भी लगभग तैयारी हो चुकी है। सीएम और सीएस की 2-3 दौर की इस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो कुछ ही दिनों में कई जिलों के कलेक्टर बदले हुए आपको दिखाई देंगे। कई जो कमज़ोर परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर हैं उनकी छुट्टी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दादा बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सचिवालय में 1.5 साल में एक चौथा फेरबदल बड़ा देखने को मिला। कह सकते हैं बड़ी प्रशासनिक सर्जरी रविवार रात देखने को मिली, जहां अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा को जगह से हटा दिया गया। अपर मुख्य सचिव को बनाया गया है नीरज मंडलोई को। क्या कारण रहा कि राजेश राजौरा जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के सबसे करीबी माने जाते थे, लेकिन रविवार की रात को ऐसा क्या होता है कि उन्हें अपर मुख्य सचिव के पद से हटा दिया जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिंह चौहान मौजूद हैं। सर, कल रविवार के दिन एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली। राजेश राजौरा अपर मुख्य सचिव थे, उनकी जगह नीरज मंडलोई को बना दिया गया। क्या कारण रहा कि इतना बड़ा फैसला 1.5 साल में हम देख रहे हैं? लगातार चौथी बार भरत यादव की बात करें, संजय दुबे की बात करें, राघवेंद्र सिंह की बात करें, एक के बाद एक बड़े फैसले सीएम मोहन यादव ले रहे हैं। प्रशासनिक सर्जरी क्या कारण हो रहा है सर? देखिए, बात की जाए तो निश्चित ही सीएम का अधिकार है, विशेषाधिकार की वो अपनी टीम बनाते हैं और ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके परिवर्तन काम को लेकर या जिस तरह वर्किंग है कामकाज से अगर वो असंतुष्ट होते हैं तो उन्हें करना पड़ती है। तो इस बार जो बड़ी बात है कि ये लगातार साल भर में चौथी प्रशासनिक सर्जरी है और सबसे अहम जो मंत्रालय कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल जो सीएमओ जहाँ से सीएम सचिवालय पूरा चलता है वहाँ फेरबदल हुए हैं। और इस फेरबदल को इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि जो सीएम के एसीएस थे डॉक्टर राजेश राजौरा उन्हें वहाँ से हटाया गया है, उन्हें सीएमओ से बाहर किया गया है। तो ये बड़ा फेरबदल इसलिए क्योंकि इसके पहले भरत यादव जब थे उन्हें हटाया गया था। उसके बाद राजेश राजौरा भी सीएम के काफ़ी विश्वस्त अफसर माने जाते हैं और उन्हें केवल जल संसाधन और एनवीटी तक सीमित कर दिया गया है। तो इसके पीछे की जो वजह है कहीं ना कहीं वो साफ नज़र आ रही है कि सीएस अनुराग जैन लगातार डॉक्टर राजेश राजौरा की कार्यशैली से नाखुश थे और इसी कारण सीएस और सीएम के बीच करीब 3 से 4 बार अलग अलग चर्चा हुई प्रशासनिक सर्जरी को लेकर। 1 महीने से चल रहा था कि जल्द लिस्ट आएगी, आज आएगी, कल आएगी, और कल छुट्टी के दिन अचानक से लिस्ट आई और राजौरा सीएमओ से बाहर हुए। तो निश्चित ही सीएम ऑफिस का जो प्रमुख काम एसीएस ही एक अहम जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी उनसे लेना। तो सीएस अनुराग जैन की नाराज़गी साफ दिख रही है क्योंकि वो उनके काम से असंतुष्ट थे और यहाँ तक कि सीएस जो चाहते थे कि राजौरा के पास जो एनवीडीए और जल संसाधन विभाग है वो भी नहीं रहे। उसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि वहाँ बड़े करोड़ों के टेंडर होते हैं, जल संसाधन विभाग में बड़े काम होते हैं। तो सीएस वहाँ भी पारदर्शिता के लिए उन्हें दूर करना चाह रहे थे, लेकिन सीएम के हस्तक्षेप के बाद ये दोनों विभाग उनके पास यथावत रखे गए हैं। तो पहली बड़ी सर्जरी तो डॉक्टर राजेश राजौरा का बाहर होना। उसके बाद महत्वपूर्ण संजय शुक्ल जो नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव थे उन्हें भी हटा दिया गया वहाँ से। ये भी एक चौंकाने वाला फेरबदल है क्योंकि संजय शुक्ला पिछले साल भर में 4 से 5 बार अलग अलग विभागों में भेजे जा चुके हैं। पहले वो भी सीएम हाउस में रहे, सीएम मंत्रालय में रहे सीएम की टीम में, फिर वहाँ से उन्हें बाहर किया, फिर उसके बाद वो जीएडी में रहे, फिर नगरीय, मतलब 3-4 विभाग उनके भी बदल चुके हैं। तो संजय शुक्ला को नगरीय प्रशासन जैसा अहम विभाग लिया है, उसके पीछे से सबसे बड़ी वजह सीएस की नाराज़गी। वो नाराज़गी है सीएस के जो काम थे वो जितनी स्पीड से वो होना थे वो नहीं होते देखे गए। और सीएस क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा जो आयोजन होगा 2028 में, तो उसमें जो उनकी कार्यशैली थी संजय शुक्ला की वो धीमी नज़र आ रही थी और बाकायदा सीएस भरी मीटिंग में
क्योंकि संजय शुक्ला एक मीटिंग में नहीं गए थे तो वो इतना नाराज़ हुए थे, तो उन्होंने यह तक कह दिया था कि संजय शुक्ला को नोटिस दो, बैठक में वो जूनियर को भेज रहे हैं वो क्यों नहीं आए। तो बड़ी काफ़ी गहरी नाराज़गी सीएस की थी, प्रशासनिक कसावट करते दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित ही ये फेरबदल बार बार देखने को मिल रहा है और आगे चलकर भी आप कुछ दिनों में एक और लिस्ट आने वाली है, एक दो बड़ी लिस्ट और है, वो भी अभी आपको देखने में आएगी। तो फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। मतलब लपेटा कुछ एक्सक्लूसिव बता रहा है कि 1 महीने में अंदर और बड़ा फेरबदल हो सकता है। बिल्कुल, अभी देखिए काफ़ी जिलों के कलेक्टर बदले जाना है और वो लिस्ट भी लगभग तैयार थी। ये बड़ी सर्जरी है, सीएमओ के अफसर जो इधर उधर हुए हैं, अभी एक ज़मीनी अफसर भी, अब बड़ी सर्जरी होगी, कई कलेक्टर बदलने वाले हैं और उनकी भी लगभग तैयारी हो चुकी है। सीएम और सीएस की 2-3 दौर की इस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो कुछ ही दिनों में कई जिलों के कलेक्टर बदले हुए आपको दिखाई देंगे और नए चेहरों को मौका दें और कई जो कमज़ोर परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर हैं उनकी छुट्टी होगी, छुट्टी हो सकती है। मतलब बात करें सर कि मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार, अभी हमने देखा है कि राजनीतिक बदलाव में बात करें तो बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी जगह अभी आ गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने हिसाब से कार्यशैली चाहते हैं कि प्रदेश बहुत अच्छी तरीके से चले। अनुराग जैन चाहते हैं कि हमारे तो कि मतभेद चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री और अनुराग जैन के बीच में। हाँ, देखिए सीएम और सीएस के बीच इस तरह की बातें बाहर जरूर आती रही है, प्रशासनिक महकमे में भी ऐसी चर्चा होती है, लेकिन सीएस को काम तो सीएम के अधीन ही करना है। तो सीएम जो भी कहेंगे वो सीएस को निश्चित ही मानना है। ये बात अलग है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की पूरी जो जमावट है, कसावट है, वो सीएस को ही करना पड़ती है। तो कमज़ोर अगर परफॉर्मेंस है या कहीं पर चूक है, कहीं गड़बड़ हो रही है, तो निश्चित ही हर जगह अगर सीएम तक नहीं पहुंच पाती जानकारियाँ तो सीएस तक ब्यूरोक्रेसी के जरिए आती है और प्रशासनिक जो मॉनिटरिंग करना है वो काम सीएस का ही होता है। तो सीएस के पास अगर इस तरह की कोई गड़बड़ आती है तो वो कार्रवाई करते हैं और इसी कारण ही फेरबदल होते हैं। और निश्चित ही बिना सीएम की मर्जी के अगर सीएमओ में कोई भी फेरबदल हो रहा है तो संभव ही नहीं है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंजूरी के बिना या उनकी जो बोल सकते हैं अपन कि उनकी पसंद के बिना हो सकता है। तो निश्चित ही उनकी भी सहमति होती है और इसीलिए 2-3 दौर की बैठकें हुई, उसके बाद ये लिस्ट आई। अगर डॉक्टर आईएस राजौरा को हटाना था तो जो उनकी कमजोरियां थी वो सामने लाई गई, सीएम ने उसको देखा, फिर उन्हें लगा कि हाँ ये हमें यहाँ से बदलाना ठीक रहेगा। तो मतभेद वाली बातें आती रहती है कि ऐसा हो सकता है और कई ऐसे फैसले होते हैं बड़े जिसमें सीएम कुछ चाहते हो, सीएस नहीं चाहते हो, या सीएस कुछ चाहते हो, सीएम नहीं, लेकिन आखिर में रास्ता समन्वय से ही निकलता है और यही होता आया है। क्योंकि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि सीएम से बहुत बड़ी फाइट किसी सीएस की हुई हो, ये संभव भी नहीं है क्योंकि सारा तंत्र, प्रशासन, सरकार सब कुछ सीएम के अधीन ही चलती है। तो सीएम सर्वोपरि है। मतलब सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आने वाले समय में आपने बताया कि कलेक्टर बहुत कई ज़िले के बदलने वाले हैं, तो क्या पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है? सीएस ने सारी चीज़ें देख ली हैं चीज़ों को लेकर? आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश में और क्या बदलाव हो सकते हैं? हाँ, देखिए अगर हम बात करें तो सीएस कुछ दिनों से लगातार बैठ के कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर से लगातार बात करते हैं, सीएम भी करते आए हैं। तो पता चलता है कि कौन कलेक्टर्स, और हर महीने की रिपोर्ट बनती है जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है जितनी, उन सब योजनाओं की रिपोर्ट कार्ड बनता है कि कहाँ पे कितनी स्पीड है, वो किस तरह काम हो रहा है, कौन सा जिला पिछड़ रहा है, कौन सा जिला। तो ये सारे परफॉर्मेंस का एक पैमाना होता है, मापदंड होता है, इसकी मॉनिटरिंग सीएस करते हैं, उनके नीचे के अधीनस्थ अफसर करते हैं। तो वो सारी रिपोर्ट बनने के बाद ही किसी कलेक्टर को रखना है, हटाया जाना है, वो फैसले होते हैं और सीएम फिर उसके बाद देखते हैं और तय होता है कि हाँ इस कलेक्टर को हटाया जाए, यहाँ पे अच्छे मजबूत कलेक्टर को बनाया जाए। तो सारे फैसले आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में कुछ बड़े प्रशासनिक फैसले और देखने को मिल सकते हैं। लपेटा एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा है। लगातार अनुराग जैन जो सीएस हैं वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आईपीएस लॉबी है, आईएएस लॉबी है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। कैमरे के उस पर संजय है और मैं राघव शर्मा।